वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम मनीष कुमार तिवारी फ्रॉम द ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स। आज मैं आप लोग के समक्ष इस बात को लेकर आया हूं कि आप में से बहुत से स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं अब ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये एनसीईआरटी का लगातार सीरीज चलता रहेगा। जानते हैं इसके बारे में, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है 3 अक्षरों से मिला हुआ है, ट्री, गोनो और मेट्री। ट्री का मतलब 3 होता है, गोनो का मतलब भुजा या कोण होता है और मिति का मतलब माप होता है। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि वैसा आकृति या वैसा ज्यामितीय आकृति जिसमें 3 भुजाओं तथा 3 कोणों के संबंध में अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में विशेष रूप से समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण समकोण होता है तथा इसके सामने का जो भुजा होता है वो आपका हाइपोटेनस के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग हिंदी में कर्ण भी कहते हैं। तथा राइट एंगल को बनाने वाला जो साइड होता है या एज होता है या किनारा होता है या भुजा होता है वो आपका परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरी के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आइए इसी से स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री का क्या डिफिनीशन होता है। मैंने यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनीशन लिख रखा है और इसे हिंदी में भी बता रखा है जो मैंने पीछे भी बताया है। अभी मैं बस आपको इतना बताना चाहूँगा कि ट्रिगोनोमेट्री जो था वो आपका ग्रीक से निकल करके आया है और ये इंडिया में आया और इंडिया में भी इसका विकास हुआ। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गणितज्ञों ने या खगोल पिंडधारियों ने या एस्ट्रोनॉमर ने अध्ययन किया और अपने अपने हिसाब से इसमें संशोधन किया। मुख्यतः यह त्रिकोण पर ही आधारित है, कहने का मतलब त्रिभुज पर ही आधारित है। अब हम लोग जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। In mathematics, the Pythagorean theorem, also known as Pythagoras theorem, is a fundamental relation in Euclid geometry among the 3 sides of a right-angled triangle. It states that the area of the square whose side is the hypotenuse is equal to the sum of their areas of the स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड्स। अर्थात कहने का मतलब है कि पाइथागोरियन जो थ्योरम है उसमें पाइथागोरस महोदय ने यह बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं और इसमें जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है उसी को हम लोग हाइपोटेनस के फॉर्म में जानते हैं और हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है अन्य 2 साइड के स्क्वायर के सम के। मैंने यहाँ पर एक पिक्चर बना रखा है जो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का है और मुझे यहाँ पर बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो बेसिकली एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 3 साइड होता है और फर्स्ट साइड जिसे हम परपेंडिकुलर के फॉर्म में लें और सेकंड साइड यदि बेस के फॉर्म में लें तो ये एक दूसरे के ऊपर खड़ा रहता है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। अब मैं जानूंगा कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, मतलब कि राइट एंगल का जो फ्रंट साइड होता है, यही आपका हाइपोटेनस कहलाता है और हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड अदर 2 साइड्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड बेस। मैं ये भी बताऊंगा कि ये 90 डिग्री का एंगल था और ये जो बचा हुआ 2 रिमेनिंग एंगल है ये और आपका ये एंगल, ये आपका एक्यूट एंगल के नाम से जाना जाता है। कारण है
कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। यदि ये अकेले 90 डिग्री को रखता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों का भी सम 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल तथा ये एंगल का सम यदि 90 डिग्री होगा और ये अकेला 90 डिग्री होगा तो टोटल मिला करके मुझे मिलेगा 180 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे कि यदि ये हाइपोटेनस है और इसे यदि हम H के द्वारा इंडिकेट करें और ये परपेंडिकुलर है, इसे हम P के द्वारा इंडिकेट करें और ये आपका बेस है, यदि हम इसे B के द्वारा इंडिकेट करें तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अनुसार या थ्योरम के अनुसार हम एक फार्मूला बना पाएंगे जिसे हम लोग कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार यदि हम लिखेंगे तो मेरा फार्मूला कहता था कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है यानी कि हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा मतलब एच स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा स्क्वायर ऑफ अनदर साइड के सम के। कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर यही होगा। अब मुझे यह भी जानना होगा कि राइट एंगल के फ्रंट साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं और हाइपोटेनस के फ्रंट एंगल को 90 डिग्री कहते हैं, जबकि अनदर दो एंगल्स को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा साइड होता है वो आपका हाइपोटेनस के फॉर्म में पाया जाता है और जो राइट एंगल को बनाने वाला साइड होता है वो आपका परपेंडिकुलर या बेस कहा जा सकता है। इसमें यह कोई फिक्स नहीं है कि परपेंडिकुलर बड़ा होगा या बेस बड़ा होगा। आप बेस भी बड़ा ले सकते हो और परपेंडिकुलर को छोटा भी ले सकते हो। अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में, इसका हम लोग एरिया कैसे निकालें। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब ये राइट एंगल के फॉर्म में होता है तो यहाँ पर एक फार्मूला लगाया जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला। अब हम लोग को यह भी पढ़ना होगा कि ये क्या हेरोन्स फार्मूला का पालन करता है या नहीं करता है, तो बेशक ये हेरोन्स फार्मूला का भी पालन करता है। नेक्स्ट में और हम जानेंगे इसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर। मैंने यहाँ पर ए बी और सी एक ट्रायंगल का निर्माण किया है जो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में है। यहाँ पे मैं इस वाले साइड को मतलब ए बी साइड को मैं परपेंडिकुलर मीन्स पी के फॉर्म में लूँगा और बी सी का जो फॉर्म होगा वो आपके लिए बेस के फॉर्म में होगा। इसी प्रकार आपका जो ए सी का जो फॉर्म होगा ये आपका हाइपोटेनस का फॉर्म होगा। अब मेरे को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो हम पढ़ रहे हैं वो स्क्वायर पर निर्भर करता है और स्क्वायर जो होता है किसी भी नंबर का उसी नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन करने पर प्राप्त संख्या होता है। चूँकि ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर पर मैंने एक स्क्वायर का निर्माण किया है। यदि मैं स्क्वायर का निर्माण करूँगा तो इसका जो एरिया होगा भाई वो आपका साइड स्क्वायर होगा। चूँकि इसके एक साइड का जो लेंथ है वो p है तो इसका यदि हम एरिया निकालेंगे, इसका एरिया मीन्स ये आपका पी स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि साइड जो होता है उसका एरिया एरिया ऑफ जो साइड होता है वो आपका साइड स्क्वायर होता है। ठीक इसी प्रकार बेस पर भी एक स्क्वायर का निर्माण मैंने किया है। इसका भी यदि मैं एरिया निकालूंगा तो ये जो एरिया होगा ये आपका साइड स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब बेस स्क्वायर के बराबर होगा। इसी प्रकार मैंने एक और साइड का निर्माण कर रखा है और इसी के फॉर्म को हम हाइपोटेनस के फॉर्म में लेते हैं। अब यदि इस वाले पार्ट को यदि मैं कलर करूँगा तो ये आपका स्क्वायर का एरिया होगा और ये जो स्क्वायर का एरिया होगा ये हाइपोटेनस के ऊपर बना हुआ है। सो इस पोर्शन पर यदि मैं बात करूँगा तो इसका एरिया आपका होगा भाई हाइपोटेनस स्क्वायर। तो पाइथागोरन ने जो नियम बनाया उसमें उन्होंने कहा था कि हाइपोटेनस के ऊपर जो बनाया गया स्क्वायर का एरिया होगा मतलब कि एच स्क्वायर, वो अन्य दो साइड के ऊपर बनाए गए एरिया के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। कहने का मतलब कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। इसी को मैं कहता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, इसी को मैं
हिंदी में लिखूं तो बोलूँगा कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी में आपको जो 3 संख्याओं पर निर्भर जो आपका फॉर्मूला वर्क करता है, इन्हीं तीनों संख्याओं को यदि हम एक ग्रुप में रखते हैं तो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। ये जो फॉर्म होता है वो आपका P, B और H के फॉर्म पर वर्क करता है, जहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि P4 परपेंडिकुलर होता है, B4 बेस होता है और H4 हाइपोटेनस होता है। इसका मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको देना चाहूँगा। ये जो होता है वो आपका 3, 4 एंड 5 पर बना होता है। मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 को यदि मैं जोड़ूंगा तो 25 होगा। बट मैं यहाँ पर 5 का भी स्क्वायर करूँगा तो वो भी 5 के स्क्वायर इक्वल टू 25 के बराबर होगा। मतलब ये जो यहाँ पर संख्या है वो परपेंडिकुलर है, ये बेस के फॉर्म का है और ये हाइपोटेनस के फॉर्म का है। यदि मैं इसे सॉल्व करूँ तो मैं एक साइड में यदि LHS के फॉर्म को लूँगा तो H स्क्वायर मीन्स H मतलब 5 यानी 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 होगा। बट अदर साइड को यदि लूँ यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर जान पा रहा हूँ कि ये P का वैल्यू है जबकि ये B का वैल्यू आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कोरेस्पॉन्डिंग टेस्ट करके। तो आप 3 का वैल्यू रखोगे तो 3 का स्क्वायर होगा और P का यदि वैल्यू रखोगे तो आपको 4 का स्क्वायर होगा। अब मैं जान पाऊँगा कि 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है और 4 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 16 होता है और दोनों नंबर को यदि मैं ऐड करूँगा तो 25 होगा। मतलब कहने का आएगा यही चीज़ कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस वाले का जो वैल्यू है LHS का वही RHS के वैल्यू के बराबर है। मैं बोल सकता हूँ कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मीन्स ये जो नंबर है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है जो पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट कर रहा है, वेरीफाइड कर रहा है। जानते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो या प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया कर इसे दूसरों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। The Brilliant Tutorials CBSE EMS 3rd to 12th Punrapara Road, Mohabbatpur, Lokpatna 8,01,000